दोस्तों, क्रिकेट में सलामी बल्लेबाज सुर्खियां बटोरते हैं, तेज गेंदबाज तालियां बटोरते हैं, लेकिन ट्रॉफियां केवल वो टीमें उठाती हैं जिनका मिडिल ऑर्डर फौलाद का बना होता है। अक्सर हम ओपनर्स की बात करते करते उन जांबाजों को भूल जाते हैं जो नंबर 4, नंबर 5 और 6 पर आकर मैच का असली रुख तय करते हैं। आईपीएल 2026 की इस बड़ी जंग के लिए 10 की 10 टीमों ने करोड़ों रुपए खर्च करके अपने मध्यक्रम की मरम्मत की है। किसी ने अनुभवी शिकारियों को टीम में शामिल किया है तो किसी ने युवा खून पर दांव लगाया है। क्या सनराइजर्स हैदराबाद का आक्रामक मिडिल ऑर्डर इस बार भी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाएगा? क्या मुंबई इंडियंस की पलटन के पास सूर्या और हार्दिक के रूप में दुनिया का सबसे घातक फिनिशिंग कॉम्बो है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या धोनी की चेन्नई ने फिर से कोई ऐसा गुप्त हथियार तैयार किया है जो हारी हुई बाजी पलट देगा? आज के महाविश्लेषण में हम कागजों पर लिखे नामों को नहीं बल्कि मैदान की हकीकत को परखेंगे। हम देखेंगे कि किस टीम का मध्यक्रम कांच की तरह नाजुक है और किसका लोहे की तरह मजबूत। अगर आप खुद को क्रिकेट का असली पंडित मानते हैं तो यह वीडियो आपके लिए एक परीक्षा है। अंत तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा उस एक टीम का नाम जिसका मिडिल ऑर्डर इस साल आईपीएल के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। सबसे पहले बात केकेआर की। 3 बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स एक नए अवतार में मैदान पर उतरने के लिए तैयार है, लेकिन इस बार सबसे बड़ा सवाल उनके मिडिल ऑर्डर को लेकर है। आंद्रे रसेल और वेंकटेश अय्यर जैसे दिग्गजों की विदाई के बाद क्या केकेआर का मिडिल ऑर्डर पहले जैसा विस्फोटक रहेगा या नहीं? ऑक्शन में केकेआर ने सबसे बड़ा दांव खेला कैमरून ग्रीन पर। 25 करोड़ रुपए की भारी भरकम कीमत में आए ग्रीन अब केकेआर के मिडिल ऑर्डर की रीढ़ की हड्डी होंगे। वो न केवल नंबर 3 या 4 पर बल्लेबाजी कर सकते हैं बल्कि रसेल की कमी को अपनी तेज गेंदबाजी से भी पूरा करेंगे। इसके अलावा केकेआर ने अपने मिडिल ऑर्डर की जान रिंकू सिंह को रिटेन करके साफ कर दिया है कि वो फिनिशिंग का जिम्मा उन्हीं के कंधों पर रखेंगे। रिंकू के साथ रमनदीप सिंह और अंगकृष रघुवंशी जैसे युवा चेहरों पर टीम ने फिर से भरोसा जताया है। रघुवंशी ने पिछले सीजन में नंबर 3 और 4 पर अपनी काबिलियत दिखाई थी और 2026 में उनसे एक बड़ी जिम्मेदारी की उम्मीद है। इसके अलावा केकेआर के पास रोमन पॉवेल और मनीष पांडे का अनुभव भी मौजूद है। गुरु, अब बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स के मिडिल ऑर्डर की, जो रविंद्र जडेजा और सैम करन के आने से पूरी तरह से बदला हुआ नजर आ रहा है। रियान पराग अब सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि राजस्थान के नए कप्तान हैं। पिछले कुछ सीजन में रियान ने जो मैच्योरिटी दिखाई है उसका इनाम उन्हें मिल गया है। नंबर 3 या 4 पर रियान अब टीम की धड़कन होंगे। उन पर न सिर्फ रन बनाने की बल्कि पूरे मिडिल ऑर्डर को लीड करने की जिम्मेदारी होगी। अनुभवी जडेजा मिडिल ओवर्स में स्पिन के खिलाफ गेम को कंट्रोल करेंगे और आखिरी ओवरों में फिनिशर की भूमिका निभाएंगे। साथ ही सैम करन का आना रॉयल्स को वो बैलेंस देता है जो पिछले कुछ सालों से गायब था। मिडिल ऑर्डर को मजबूती देने के लिए ध्रुव जुरेल और शिमरन हेटमायर की जोड़ी बरकरार है। जुरेल अब एक मंझे हुए खिलाड़ी बन चुके हैं जबकि हेटमायर का काम साफ है, सीधा बाउंड्री के बाहर। इनके साथ शुभम दुबे जैसा टैलेंटेड खिलाड़ी इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर टीम को और गहराई देगा। वीडियो में अब बात दुनिया के सबसे महंगे मिडिल ऑर्डर की यानी कि लखनऊ सुपर जॉइंट्स की। केएल राहुल के जाने के बाद लखनऊ को एक चेहरे की तलाश थी और उन्हें मिला टीम इंडिया का सबसे बड़ा मैच विनर ऋषभ पंत। पंत सिर्फ कप्तान नहीं है, वो नंबर 4 पर आकर मैच का रुख बदलने की ताकत रखते हैं। पिछले सीजन की खराब फॉर्म के बाद पंत 2026 में खुद को साबित करने के लिए बेताब होंगे। अगर पंत एक तरफ से मारेंगे तो दूसरी तरफ से तबाही मचाएंगे निकोलस पूरन। 21 करोड़ में रिटेन हुए पूरन इस समय अपनी लाइफ की बेस्ट फॉर्म में है। पूरन का रोल साफ है, पारी के 12वें ओवर से लेकर 20वें ओवर तक सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री। पंत और पूरन की ये लेफ्ट हैंड जोड़ी किसी भी स्पिनर के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। इसके अलावा लखनऊ सुपर जॉइंट्स के पास आयुष बडोनी, अब्दुल समद जैसे खिलाड़ी भी हैं जो युवा जोश से भरे हुए हैं। अब बात 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स के मिडिल ऑर्डर की। नंबर 4 पर मोर्चा संभालेंगे शिवम दुबे। चेन्नई ने दुबे को रिटेन करके अपनी स्पिन हिटिंग ताकत को बरकरार रखा है। 2026 में दुबे का रोल और भी अहम होगा क्योंकि उनके पास कई युवा जोड़ीदारों का साथ होगा। यह ताकत मिडिल ओवर्स में विपक्षी कप्तानों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। इस सीजन डेवाल्ड ब्रेविस को रिटेन कर सीएसके ने अपने मिडिल ऑर्डर को इंटरनेशनल तड़का दिया है। ब्रेविस नंबर 5 पर आकर पारी को गति देंगे। और अब बात उनकी जिनके लिए करोड़ों फैंस धड़कते हैं यानी कि महेंद्र सिंह धोनी। 44 साल की उम्र में भी थाला 2026 खेलने के लिए तैयार है। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक वो शायद सभी मैच न खेले, लेकिन जब भी वो मैदान पर होंगे
नंबर 7 पर उनका काम वही होगा, मैच को फिनिश करना। संजू की मौजूदगी धोनी को आजादी देगी कि वो बिना किसी दबाव के अपने नेचुरल गेम को खेल सकें। इसके अलावा टीम ने कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर को खरीदकर अपने युवा विकल्पों को भी आईपीएल 2026 में उतारा है। अब बात दिल्ली कैपिटल्स टीम की। दिल्ली कैपिटल्स इस बार एक नए अवतार में है। अक्षर पटेल की कप्तानी और एक ऐसा मिडिल ऑर्डर जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा सकता है। नंबर 4 पर दिल्ली के पास हैं ट्रिस्टन स्टब्स। पिछले सीजन की अपनी फॉर्म को जारी रखते हुए स्टब्स इस टीम की रीढ़ होंगे। उनके साथ अनुभव का तड़का लगाने के लिए टीम में आए हैं नीतीश राणा, जिन्हें दिल्ली ने ट्रेड के जरिए शामिल किया है। राणा का काम होगा बीच के ओवरों में स्पिनर्स पर लगाम कसना, लेकिन असली धमाका तो नंबर 5 और 6 पर होने वाला है। किलर मिलर यानी डेविड मिलर अब दिल्ली की जर्सी में दिखेंगे। मिलर का अनुभव और आशुतोष शर्मा की निडर बल्लेबाजी दिल्ली को वो फिनिशिंग टच देगी जिसकी उन्हें सालों से तलाश थी। और भूलिए मत कप्तान अक्षर पटेल को, जो गेंद के साथ साथ बल्ले से भी मैच का रुख पलटने का दम रखते हैं। क्या इस मजबूत मिडिल ऑर्डर के साथ दिल्ली 2026 में अपना पहला खिताब जीत पाएगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अब बात पंजाब किंग्स की, जिसने पिछले साल फाइनल खेलकर साबित कर दिया कि वो अब अंडरडॉग्स नहीं रहे। आईपीएल 2026 में उनकी असली ताकत छिपा है उनके मिडिल ऑर्डर में, जो किसी भी बड़े स्कोर को छोटा बनाने का दम रखता है। इस टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर खुद मध्यक्रम की सबसे मजबूत कड़ी है। अय्यर का काम है पारी को बुनना, ताकि दूसरे छोर से नेहाल वडेरा जैसे युवा खिलाड़ी बिना किसी डर के प्रहार कर सके। वडेरा ने पिछले कुछ समय में खुद को एक बेहतरीन मिडिल ऑर्डर गन के रूप में स्थापित किया है, लेकिन असली रोमांच शुरू होता है। नंबर 5 के बाद मार्कस स्टोइनिस और अजमतुल्लाह उमरजई के रूप में पंजाब के पास दो ऐसे वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर्स हैं जो फिनिशिंग के साथ साथ गेंदबाजी में भी गहराई देते हैं। और हाँ, शशांक सिंह को मत भूलना, जिन्होंने पिछले साल अपनी बल्लेबाजी से सबको हैरान कर दिया था। वो इस बार भी पंजाब के सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड होंगे। इस बार टीम ने ऑस्ट्रेलिया के उभरते सितारे कूपर कनॉली को भी जोड़ा है, जो स्पिन के खिलाफ काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। अब देखना होगा कि पंजाब किंग्स का खिताबी सूखा खत्म हो पाता है या नहीं। वहीं आईपीएल 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद की बैटिंग सुनामी रुकने वाली नहीं है। ट्रेविस हेड और अभिषेक के बाद अब हैदराबाद का मिडिल ऑर्डर भी किसी तबाही से कम नहीं है। इस बार नंबर 3 पर टीम के पास है ईशान किशन। ईशान का रहना टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर के बीच एक परफेक्ट ब्रिज का काम करेगा। उनके बाद आते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन। क्लासेन की स्पिनर्स को कूटने की काबिलियत उन्हें इस टीम का सबसे बड़ा मैच विनर बनाती है। लेकिन रुकिए, असली धमाका तो अभी बाकी है। इस साल नीलामी की सबसे बड़ी खरीद लियाम लिविंगस्टोन अब हैदराबाद के साथ है। लिविंगस्टोन के आने से टीम को वो मसल पावर मिली है जो डेथ ओवर्स में 200 प्लस के स्कोर को मुमकिन बनाती है। साथ ही नीतीश कुमार रेड्डी का ऑलराउंड प्रदर्शन टीम को गजब का बैलेंस देता है। अंत में कप्तान पैट कमिंस की वो छोटी लेकिन इंपैक्टफुल पारियां विपक्षी टीम के पसीने छुड़ाने के लिए काफी है। क्या ये किलर कॉम्बिनेशन हैदराबाद को एक और कप दिला पाएगा, ये देखने वाली बात रहेगी। वहीं आईपीएल 2026 के लिए गुजरात टाइटंस ने अपनी उस कमजोरी को दूर कर लिया है जिसने पिछले साल उन्हें परेशान किया था। शुभमन और साई सुदर्शन के बाद अब गुजरात के पास एक ऐसा मिडिल ऑर्डर है जो चट्टान की तरह मजबूत है। इस सीजन में नंबर 4 और 5 की जिम्मेदारी वाशिंगटन, सुंदर और शाहरुख खान के कंधों पर होगी। सुंदर जहां पारी को संभालेंगे, वहीं शाहरुख का काम होगा स्कोरबोर्ड की रफ्तार को 7वें आसमान पर ले जाना। लेकिन असली मास्टर स्ट्रोक है जेसन होल्डर की एंट्री। होल्डर का अनुभव इस युवा टीम को वो बैलेंस देगा जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। और जब बात आखिरी के 2 ओवरों की हो तो दुनिया जानती है कि राहुल तेवतिया से बेहतर मैच विजेता कोई नहीं। तेवतिया और होल्डर की जोड़ी डेथ ओवर्स में किसी भी गेंदबाजी आक्रमण के लिए काल साबित हो सकती है। साथ ही ग्लेन फिलिप्स जैसा एक्स फैक्टर खिलाड़ी बेंच पर मजबूती और मैदान पर बिजली जैसी फुर्ती लेकर आता है। गुजरात का ये मिडिल ऑर्डर फ्लेक्सिबिलिटी पर टिका है। क्या आपको लगता है कि होल्डर और तेवतिया की ये जोड़ी गुजरात को 2026 की ट्रॉफी दिला पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। गुरु 2025 में खिताबी सूखा खत्म करने के बाद डिफेंडिंग चैंपियंस 2026 में अपने खिताब को बचाने के लिए तैयार हैं। विराट और साल्ट की तूफानी ओपनिंग के बाद इस बार आरसीबी का मिडिल ऑर्डर पहले से कहीं ज्यादा घातक नजर आ रहा है। इस सीजन में नंबर 3 पर नजर आएंगे वेंकटेश अय्यर, जिन्हें आरसीबी ने नीलामी में बड़ी बोली लगाकर अपनी टीम में शामिल किया है।
अय्यर का बाएं हाथ का होना टीम को वो संतुलन देगा जिसकी उसे तलाश थी। उनके बाद आएंगे कैप्टन कूल रजत पाटीदार, जो मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स की धज्जियां उड़ाने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन असली मसल पावर शुरू होती है नंबर 5 से। जितेश शर्मा और टिम डेविड की जोड़ी आखिरी ओवरों में किसी भी बाउंड्री को छोटा साबित कर सकती है। टिम डेविड का स्ट्राइक रेट और जितेश की निडर बल्लेबाजी विपक्षी कप्तानों की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। साथ ही कृणाल पांड्या और रोमारियो शेफर्ड जैसे ऑलराउंडर्स बैटिंग को नंबर 8 तक गहराई प्रदान करते हैं। अनुभव, आक्रामकता और गहराई ये है आरसीबी का 2026 का मिडल मसल। क्या रजत पाटीदार की सेना लगातार दूसरी बार ट्रॉफी उठा पाएगी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अब अंत में बात इस सीजन के सबसे मजबूत मिडिल ऑर्डर यानी कि 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस की। रोहित और डीकॉक की अनुभवी सलामी जोड़ी के बाद मुंबई का मिडिल ऑर्डर इस बार लोहे की दीवार की तरह खड़ा है, जिसे तोड़ना किसी भी गेंदबाज के लिए नामुमकिन होगा। नंबर 3 पर आएंगे हमारे अपने सूर्य भाव। सूर्य कुमार यादव की 360 डिग्री बल्लेबाजी मुंबई की पारी को वो रफ्तार देती है जो विपक्षी टीम को बैकफुट पर धकेल देती है। उनके साथ होंगे तिलक वर्मा, जो अब एक परिपक्व मैच विजेता बन चुके हैं। तिलक और सूर्या की जोड़ी मिडल ओवर्स में रन रेट को कभी गिरने नहीं देती। लेकिन असली एक्शन शुरू होता है नंबर 5 से। कप्तान हार्दिक पांड्या और नए शामिल हुए शेरफेन रदरफोर्ड मिलकर डेथ ओवर्स में तबाही मचाने के लिए तैयार हैं। रदरफोर्ड की पावर और हार्दिक की टाइमिंग मुंबई को वो फिनिशिंग टच देती है जिसकी वानखेड़े को उम्मीद रहती है। साथ ही नमन धीर और शार्दुल ठाकुर की मौजूदगी बैटिंग लाइनअप को इतनी गहराई देती है कि विपक्षी गेंदबाज आखिरी गेंद तक चैन की सांस नहीं ले पाएंगे। हार्दिक पांड्या की लीडरशिप और इस सॉलिड मिडिल ऑर्डर के साथ क्या मुंबई इंडियंस अपनी 6ठी ट्रॉफी उठा पाएगी? कमेंट्स में अपनी पलटन पावर दिखाएं। तो दोस्तों, ये था आईपीएल 2026 की सभी 10 टीमों के इंजन रूम यानी उनके मिडिल ऑर्डर का पूरा कच्चा चिट्ठा। कहीं आरसीबी के पास रजत पाटीदार और टिम डेविड की स्थिरता और पावर है, तो कहीं मुंबई इंडियंस के पास सूर्या और हार्दिक का वो पुराना एक्स फैक्टर। दिल्ली ने अक्षर और मिलर के साथ अनुभव पर दांव लगाया है, तो हैदराबाद ने लिविंगस्टोन और क्लासेन के रूप में सफेद गेंद के सुल्तानों को इकट्ठा कर लिया है। पंजाब का जोश, गुजरात का बैलेंस और चेन्नई की वो पुरानी चतुराई इस बार जंग सिर्फ टॉप ऑर्डर की नहीं बल्कि उन खिलाड़ियों की है जो खेल के बीच के 10 ओवरों में हार को जीत में बदलते हैं। कागज पर तो सभी टीमें शेर नजर आ रही हैं, लेकिन जब मैदान पर प्रेशर होगा, लाइटें जलेंगी और आखिरी 30 गेंदों में 60 रनों की जरूरत होगी, तब असली मिडिल ऑर्डर किंग कौन बनेगा? क्या अक्षर पटेल की कप्तानी दिल्ली को पहला कप दिलाएगी या हार्दिक की पलटन 6ठी बार बाजी मारेगी? अपनी फेवरेट टीम का नाम और उनका सबसे मजबूत मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। क्रिकेट की ऐसी ही गहराई भरी कहानियों और 2026 के हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खेलते रहिए, देखते रहिए। जय हिंद।